किसी अपने की मृत्यु आई है। हो जाओ सावधान और गुरु जी की एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब से साल की शुरुआत हुई है तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें आई हैं। कभी परिवार में बात अचानक से बिगड़ जाती है और राय का पहाड़ बन जाता है, तो कभी काम बनते बनते रुक जाता है। जहाँ जो उम्मीद थी, जो सपना देखा था और पक्का था कि यह काम होकर रहेगा, वह काम भी बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और पिछले एक महीने से तुम्हें बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम्हारे घर में कोई पितृशक्ति नाराज है या कुलदेवी माँ की कृपा अटकी हुई है? परिचय में एक एक बात की जानकारी आ चुकी है। शांत दिमाग से बिल्कुल अंत तक आज की वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें भटका सकते हैं, गलत सलाह देकर तुम्हारा काम और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। लेकिन गुरु जी के परिचय में एक बार जो जानकारी आ जाती है, वो पत्थर की लकीर बन जाती है। यानी तुम्हारी समस्या का समाधान ना इधर होगा ना उधर होगा। बस तुम्हें आज की वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो परिचय में आया है वही बात तुम्हें माननी है, और उस अनुसार अगर तुम चलोगे तो डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारे परिवार पर जो अकाल मृत्यु का खतरा मंडर आ रहा है, वो खतरा भी समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में पैसा ही पैसा तुम्हारे घर परिवार में होगा। सारा क्लेश दूर हो जाएगा और ढेर सारी खुशियां तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। बस इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ। परिचय में तुम्हारे भविष्य के लिए 5 मुख्य बातें आई हैं, और इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बात तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। एक गहरे राज्य से पर्दा भी उठने वाला है, कुछ दुश्मनों की पोल भी खुलने वाली है, और तुम्हारी गलतियों से तुम्हारा साक्षात्कार भी होने वाला है। इन बातों को आपकी आखिर किस कारण तुम्हारी कुलदेवी की कृपा तुम्हारे घर परिवार पर रुक गई है, किस कारण से तुम्हारे घर में पितृशक्ति नाराज बैठी है, जिस वजह से तुम्हारे काम चाहकर भी नहीं बन रहे और न ही आगे बढ़ पाएंगे। जब तक तुम समाधान नहीं करोगे, जब तक तुम उपाय ध्यान से नहीं सुनोगे, आज के वीडियो में तुम्हें हर एक बात बताने वाला हूँ। तुम्हें बस थोड़ा सा समय निकालना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले अगर तुम भी अर्जी लगाना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, आज उसका काम जरूर बनेगा। पिछले कुछ समय से तुम मानसिक तौर पर बड़े थके थके से लग रहे हो। तुम चाहकर भी अपनी समस्या किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें बार बार सताएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है। जिन लोगों को तुमने अपनी परेशानियां बताई हैं, उन्होंने और ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल किया है। लेकिन अब परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। जब से साल की शुरुआत हुई है, तुम्हारी कुंडली में राहु, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं रहे। आपको साफ साफ बता देता हूँ, राहु का तुम्हारी कुंडली में बार बार कमजोर लगना, जिस वजह से तुम फैसले लेने में असमर्थ नजर आ रहे हो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तुम घबरा जाते हो, डर जाते हो, मुझसे होगा या नहीं होगा। ऊपर से आसपास वाले लोग तुम्हें भड़का देते हैं, तो तुम पूरी तरह से पीछे हट जाते हो कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब से साल पलटा है, राहु तुम्हारी कुंडली में कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है, और मंगल और शुक्र भी तुम्हारे मानसान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा, पिछले कुछ समय से लोग तुम्हें उतना भाव नहीं दे रहे हैं। लोग तुम्हें आगे रहकर पहले मिलते थे, लेकिन तुम्हें नजरअंदाज करने लगे हैं, तुम्हारी बातों को काटने लगे हैं। लोगों ने तुम्हें महत्व देना बंद कर दिया, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही, अब मुझ में पहले जैसी कोई बात नहीं रही। ऐसा सोच सचकर तुम अपना मनोबल कम कर रहे हो, ऐसा सोचकर तुम खुद को कमजोर कर रहे हो। लेकिन ये सब ग्रह दशा का परिणाम है, और ग्रह दशा ऐसी नहीं है कि हमेशा एक जैसी रहती है। राहु फिर से मजबूत हो सकता है, मंगल और शुक्र फिर से उच्च की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन तुम 3 बातों का ध्यान रखना, जिस वजह से बार बार तुम्हारे ग्रह सितारे बिगड़ रहे हैं, और यह बातें अगर तुमने नहीं सुनी तो बहुत देर हो जाएगी, और बाद में अकाल मृत्यु का खतरा पूरे परिवार पर मंडराएगा और तुम भी उसके शिकार हो सकते हैं।
हो, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, वरना तुम अपने हाथों बहुत बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे दोगे अगर तुम बहुत गलत लोगों के बीच में रहते हो, जिनके बोलने का तरीका सही नहीं है, जो अपशब्द कहते हैं, गलत नशा करते हैं, धूम्रपान लगातार करते हैं। तुम उनके बीच में रहते हो तो तुम्हारा राहु इस वजह से खराब हो चुका है। ये बात तुम ध्यान रख लेना। कभी कभी हम चाहकर भी अपने आसपास का माहौल नहीं बदल पाते और ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो रात दिन इधर उधर की बुराई करते रहते हैं। तुम्हारे आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, हर बार किसी ना किसी के लिए बुरा बोलते रहते हैं, तो इन लोगों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ता है। इस वजह से तुम्हारा भी राहु कमजोर हुआ है, ये बात ध्यान रख लेना। साथ ही साथ जीवन में थोड़ा बहुत कुछ जो भी तुम्हारे पास है, उसे छोड़कर जब तुम दूसरों की खुशियों को देखकर मन ही मन जलने लगते हो, तो भी तुम्हारा राहु बिगड़ जाता है। अक्सर होता क्या है, जब पड़ोसी महंगी कार लेकर आते हैं या पड़ोसी के घर में महंगी टीवी आती है, बड़ा फ्रिज आता है, तो उन्हें देखकर मन ही मन अफसोस होता है कि हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, आखिर हमारे घर में ये चीजें कब आएगी, जबकि उनके घर में ठीक ठाक चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी दूसरों की खुशियों को देखकर जलना, ये चीजें इंसान को मानसिक तौर पर भी परेशान करती है। धीरे धीरे वह नकारात्मक होने लगता है, खुद पर विश्वास उसका डगमगाने लगता है और फिर उसका राहु खराब हो जाता है, जिससे होता क्या है, फैसले लेने में दिक्कत आती है, मुसीबतें बढ़ती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ जाते हैं, बदनामी होती है, आर्थिक नुकसान होता है। इस बात का विषय ध्यान रखना। आपकी कुंडली में हाल फिलहाल में राहु 6, 8 और 12वीं भाव में बड़ा कमजोर नजर आ रहा है और बहुत बुरे प्रभाव दे रहा है। इस वजह से आपको डर लग सकता है, बार बार बेचैनी हो सकती है, अनिश्चितता आ सकती है, यानी आप अपने इस समय में अपने हाथों या तो खुद को बर्बाद कर लोगे और अगर संभल गए तो बहुत आगे भी जा सकते हो। इसलिए आगे वीडियो में गुरुजी ने उपाय बताए हैं, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे पर्चे में किसी अपने की अकाल मृत्यु की संभावना भी नजर आ रही है। समय रहते उसका नाम जान लो, उसके बारे में जान लो, ताकि खतरे की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाए। तुम्हारी कुंडली में मंगल कमजोर क्यों होता है? जब तुम बार बार झगड़ा करते हो, बार बार जल्दबाजी करते हो। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज बड़े जल्दी हो जाते हो। कोई आपको कोई ऐसी बात कह दे जो पुरानी है, बीत गई है, लेकिन तुम्हें उस बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है और तुम इंसान को सुनाने लग जाते हो। तो यहाँ पर मंगल बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है, जिससे बार बार दुर्घटना होती है। तुमने देखा होगा कई बार तुम्हारी गाड़ी बार बार किसी से टकरा जाती है, बार बार नीचे गिर जाती है, गाड़ी में खर्चा बार बार आता है, दुर्घटना बार बार होती है, चोट शरीर को लगती है। तो इससे भी जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, जमीन जायदाद का खतरा बढ़ जाता है। ये बात तुम ध्यान रखना। लेकिन समस्या यह है कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी पैसों की समस्या क्यों बनी हुई है? अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में भी नीचे एक ही सवाल होता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में पैसा आता बहुत सारा है, हम कमाने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन बचाने की संभावना बार बार खत्म हो जाती है। हम बहुत मेहनत से एक एक जोड़ते हैं, बचाते हैं। साथियों, वीडियो के बीच में गुरुजी का एक ज्ञान देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद वीडियो की शुरुआत वापस से होगी। सबसे पहली चीज है धन के मालिक कुबेर जी और उसके बाद है शर्म। लेकिन सबसे पहले हम शर्म के बारे में बात करते हैं। साथियों, 4 चीजों में कभी भी शर्म मत करना। पहली चीज है पुराने कपड़े में। जी हाँ, पुराने कपड़े, इसे पहनने में कभी भी शर्म मत करो। और दूसरी चीज है गरीब दोस्त। गरीब दोस्त अगर आपका है तो कभी भी शर्म मत करना कि मेरा दोस्त गरीब है, क्योंकि जब तुम परेशानी में होंगे, जब तुम अस्पताल में होंगे, जब तुम मरने की कगार पर होंगे, तो पैसे वाला नहीं बल्कि गरीब दोस्त ही तुम्हारे काम आएगा। और अगली चीज है बूढ़े माँ बाप। आजकल की पीढ़ी अपने बूढ़े माँ बाप से बहुत ज्यादा शर्माती है। स्कूल में बूढ़े माता पिता आ जाते हैं तो उन्हें लज्जा होती है।
बिल्कुल भी मत शर्माओ बूढ़े माता पिता से, क्योंकि जब तुम बूढ़े माता पिता खुद बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं एक औलाद को बड़ा करने में। और तुम्हारे माता पिता ने कष्ट झेले और तुरंत घर में कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है या किसी रिश्तेदार का फोन आता है, वो हमसे पैसे मांग लेते हैं, मजबूरी में हमें पैसे देने भी पड़ते हैं। अगर आपकी भी यह समस्या है तो नीचे बताना गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इंसान की समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन पैसों के मामले में स्थिति को स्थायी किया जा सकता है। हम स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बात को बड़े ध्यान से सुनना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारा बहुत परिश्रम जाता है, इसलिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। उपाय में तो मैं यही बताऊंगा कि इस दुनिया में हर इंसान बहुत ज़्यादा खुद को बड़ा मानने लगा है। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वह तो सबसे आगे है और यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है कि वह अपने घर की कुलदेवी को भूल जाता है, कुल देवता को याद करना भूल जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आज अगर हमारा शरीर चल रहा है, नसों में खून दौड़ रहा है, जो हमारे जेनेटिक्स है वो पूरी तरह से हमारे कुल देवी देवता द्वारा दिए गए हैं। हमारे रगर्ग में उनकी शक्ति दौड़ रही है और जब तुम उन्हें याद नहीं करते, तुम उन्हें प्रणाम नहीं करते तो तुम्हारा घर पूरी तरह से क्लेश युक्त हो जाता है। तुम्हारा शरीर बीमारी का घर बन जाता है। पैसा आते आते रुक जाता है और चाहकर भी पैसा घर में टिक नहीं पाता। तो तुम्हारे जीवन में जो पैसों की समस्या है, पैसों की तंगी है, घर में लगातार कोई ना कोई इंसान बीमार पड़ा रहता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदेवी की नाराजगी हो सकती है। हो सकता है तुमको नहीं पता हो तुम्हारी कुलदेवी कौन है, उनका क्या नाम है, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो माता दुर्गा है, जो माता पार्वती है, जो माता लक्ष्मी है, किसी को भी तुम अपनी कुलदेवी मान सकते हो, क्योंकि सभी मातृत्व एक ही है और हमें उस शक्ति की पूजा करनी है। और अगर तुम अपनी कुलदेवी का नाम जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और इतना कुछ जानने के बाद भी अगर तुम उन्हें याद नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में समस्या इसी वजह से रुकी हुई है और बहुत सारे लोगों को अपने जीवन काल में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार घर में लगातार एक के बाद एक मृत्यु होती है और मृत्यु का कारण भी समझ में नहीं आता। यह अकाल मृत्यु बार बार की होती है तो यहाँ पर भी कुलदेवी की नाराजगी जाहिर होती है। तो आखिर तुमसे गलती कहाँ कहाँ हुई है, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सारी बातें परिचय में आई हैं और परिचय में ये भी आया है कि तुम्हें क्या उपाय करना होगा, तो बिल्कुल डरना मत, कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बातें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे होश उड़ाकर रख देगी। ऐसी बातें आज से पहले तुमने नहीं सुनी होगी, लेकिन सुन लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, तुम मालामाल हो जाओगे। तो गुरुजी के परिचय में सबसे पहली जानकारी जो आई है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती जो निकल कर आई है वो ये है कि तुम अपनी किसी पुरानी परंपरा को भूल चुके हो। समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बड़े हमें जो सिखाते हैं वह हमारा दायित्व होता है कि हम उसे लेकर चले और आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को सिखाएं। कई बार हमारे घर के बुजुर्ग कुलदेवी की पूजा करते थे, उनके लिए व्रत रखते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन वह काम करना जब हम बंद कर देते हैं तो कृपा मिलने रुक जाती है। ये बात तुम ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें कुछ रीति रिवाज सिखाए हो, कोई वृद्ध बताया हो, कुलदेवी की पूजा करने की कोई विधि बताई हो, लेकिन हाल फिलहाल में तुम अपनी नौकरी में, तुम अपने व्यापार में, काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए कि सालों बीत गए, तुमने आज तक वो विधि नहीं करी, उस नियम का पालन नहीं करा, उस रीति रिवाज का मान नहीं रखा, जिस वजह से क्या होता है वह कृपा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई थी वह कृपा आने वाले समय में रुक जाती है। इसी वजह से पैसा जो लगातार पहले आ रहा था वह आता भी बंद हो जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहली गलती यही रोकनी है और यह बात पता करनी है कि आखिर तुम्हारे घर में कुलदेवी की पूजा कैसे की जाती है। आपको कुछ नहीं आता तो आप रोजाना शाम को 7 बजे उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
उन्हें मन ही मन याद करके प्रणाम करके इतना सा काम रोज करोगे तो भी कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते, बताने वाला कोई नहीं होता। तो ये काम करना शुरू करो, तुम्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ भूलकर भी कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करना। बहुत सारे बच्चे आज के जमाने के अपने बड़ों से कुछ भी बोल देते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं। उन्होंने जरा सा कुछ मांग लिया तो तुरंत उनको गुस्सा कर देते हैं, बदतमीजी करते, सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों को कुलदेवी की कृपा नहीं मिल पाती। आपको अपने घर की महिलाओं पर भी अपमान नहीं करना है, उन पर अत्याचार नहीं करना है। इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि कुलदेवी जो खुद एक स्त्रीत्व शक्ति है, जब किसी स्त्री पर चोट आती है तो उस स्त्री का दिल दुखाने वाले पर वो कुलदेवी कभी कृपा नहीं बरसाती। कभी कभी इंसान नशे की हालत में अपने घर की महिलाओं के साथ ही मारपीट करता है, अपने घर की महिलाओं को भी भला बुरा कह देता है, गुस्सा उन पर उतार देता है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत भी है करना, बहुत बुरे परिणाम वरना भोगने पड़ जाएंगे। अभी तो घर परिवार में केवल पैसों की किल्लत है, आगे चलकर और ज्यादा मुसीबतें घर में पड़ सकती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रोज लड़ाई झगड़ा होता है। घर के परिवार वालों की सोच बड़ी छोटी होती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं। किसी ने कोई कपड़ा नहीं करा, किसी ने किसी बात पर मान नहीं दिया, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, बस छोटी छोटी बातों पर लगातार लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। ऐसे घरों में कभी कुलदेवी की कृपा नहीं हो पाती है, ये बात ध्यान रख लेना। अब सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर तुमने यह बात नहीं सुनी तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अक्सर यही गलती हमारे भविष्य में बहुत बड़ी बर्बादी का कारण भी बन जाती है। और इस गलती को जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो हमेशा मेहनत करने के बावजूद भी इधर उधर ठोकर खाते रहते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ बनने के लिए मन्नत लेते हैं कि अगर मेरी यह नौकरी लग गई तो मैं इस मंदिर आऊँगा, यहाँ पर इतने रुपए चढ़ाऊंगा, यहाँ पर इतनी मिठाई चढ़ाऊंगा। लेकिन जब उनका वह काम हो जाता है, नौकरी लग जाती है, व्यापार जम जाता है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद वे उस मन्नत को पूरा करना भूल जाते हैं। वास्तव में यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कुलदेवी माता ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अपने वादे से मुकर जाओ, क्योंकि तुम उनकी संतान हो और अपनी संतान से उन्हें अपेक्षा है कि वे जुबान के पक्के होंगे। लेकिन जब तुम अपनी जुबान से मुकर्रर जाते हो, किया हुआ व्रत, किया हुआ संकल्प बीच में तोड़ देते हो या छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो तुम्हारा यह वचन तोड़ना और मन्नत को भूल जाना तुम्हारे जीवन में तरह तरह की मुसीबतें लाता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो? स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग